Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following is not a conjugated protein? A peptone, B phosphoprotein, C lipoprotein या D chromoprotein? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को समझना। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आखिर होता क्या है? ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इसका मतलब होता है आपका प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, हम सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसका एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कुछ स्पेशल एबिलिटीज दे सकता है आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को। जब हम लिखे कि फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन का मतलब होता है जो प्रोटीन है, जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है वो ठीक है, उसके साथ हमें फॉस्फोरिक एसिड का एक रेसिड्यू दिखता है, फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू। दूसरा एक होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में आपको प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट दिखता है। आपके पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन्स में आपको मिलता है प्रोटीन प्लस लिपिड। और जो क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स में आपके पास होता है प्रोटीन प्लस पिगमेंट। तो ये होते हैं कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स। वहीं पर यदि आप पहला ऑप्शन देखिए, एक टर्म यूज किया गया है पेप्टोन। ये पेप्टोन क्या होता है? पेप्टोन एक्चुअली डिराइव होती है, डिराइव्ड व्हेन प्रोटीन अंडरगोस, मतलब जब प्रोटीन को डीनेचरेशन हो जाता है, प्रोटीन का डीनेचरेशन होने के बाद, प्रोटीन का कोएगुलेशन होने के बाद, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं आपको, उसी को हम पेप्टोन्स कहते हैं। तो पेप्टोन्स होते हैं प्रोटीन्स जब उनका डीनेचरेशन, कोएगुलेशन और ब्रेकडाउन हो जाता है। तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। ए पेप्टोन, बिल्कुल सही, पेप्टोन तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हुआ ही नहीं, उसमें तो प्रोटीन का ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। बी फॉस्फोप्रोटीन नहीं, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और क्रोमोप्रोटीन भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पेप्टोन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।